Okay, beta, today, good morning everyone. Today I will teach you chapter 4 of grammar, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. देखिए बेटा, आज हम आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ाएंगे. व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. अंडरस्टैंड. देखिए, अ ट्रांजिटिव वर्ब शो एन एक्शन व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. मींस वर्ब जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट होगा वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक. देखिए बेटा, मेरे पास एक किताब है. यहाँ पे बुक क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है. तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई. यानी कि द सेंटेंसेस व्हिच हैव इट्स ओन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर हो गया? जिस सेंटेंस में उसका अपना एक ऑब्जेक्ट होगा वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. क्लियर? इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब बेटा आर सेल्फ सफिशिएंट एंड डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर एक्शन. यानी कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं. वो नॉट डिपेंड एनी वन, वो किसी पे डिपेंड नहीं होती हैं. एंड डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस. और उन्हें अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है और वो अपने आप में पूरी होती है. जैसे द फायर बर्न्ड ऑल नाइट. द फायर बर्न्ड ऑल नाइट. देखिए बेटा, यहाँ पे क्या था? द फायर बर्न्ड ऑल नाइट, यानी कि जो आग जो थी वो पूरी रात जलती रही. तो यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपकी क्या हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी. लाइक दिस, अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी. सेकेंड, ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस. ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव बन जाती है एंड इंट्रांजिटिव वर्ब कांट बी चेंज इन पैसिव वॉइस. और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसकी पैसिव नहीं बनती है. क्लियर? जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसकी आप पैसिव बना सकते हैं, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसकी पैसिव आप नहीं बना सकते. क्लियर? A transitive verb that requires an objective complement to convey its full meaning in the sentence is called transitive verb. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसे किसी ऑब्जेक्ट की या कंप्लीमेंट की जरूरत होती है तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. ठीक है? और अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट does not require a complement and is complete with the help of object only is called transitive verb or complete reduction. तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे कंप्लीमेंट या किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट रिडक्शन कहलाता है. अब देखिए काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब. देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब में कंप्लीमेंट के प्रकार. जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें क्या क्या कंप्लीमेंट्स होते हैं. तो देखिए, एक तो होता है अ नाउन और अ नाउन फ्रेज. नाउन और अ नाउन फ्रेज. नाउन और अ नाउन फ्रेज. जैसे हिज नेम इज किरण. हिज नेम इज किरण. उसका नाम किरण है. तो ये क्या हो गया? ये आपका नाउन हो गया. फ्रेज सुमन इज माई नाइस. सुमन इज माई नाइस. अब देखिए, इसमें सुमन क्या है? सुमन इज माई नाइस. सुमन क्या है? सुमन मेरी क्या है? नाइस है. तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका फ्रेज हो गया. किरण आपका नाउन हो गया, नाइस आपका फ्रेज हो गया. प्रोनाउन. देखिए,
कभी कभी कंप्लीमेंट इंट्रांजिटिव वर्ब का जो कंप्लीमेंट होता है वो आपका क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है। जैसे द गर्ल इन द फोटो इज नॉट यू, यानी कि जो फोटो में जो गर्ल है वो आपकी लड़की है, वो आपकी नहीं है। तो देखिए नॉट यू, आपका यू क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। आपका इट इज आई, आपका इट इज आई, तो देखिए आई आपका क्या हो गया, आपका प्रोनाउन हो गया। प्रीपोजिशनल फ्रेज, कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें काय का यूज करना पड़ता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होते हैं। जैसे माई आंट इज कमिंग टू डिनर, देखिए टू डिनर आपका क्या होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। आई एम लुकिंग एट दोज पेंटिंग, मैं उन पेंटिंग की ओर देख रहा हूँ, एट दोज पेंटिंग आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। एडवर्ब, देखिए कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए एडवर्ब का भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव कम क्वाइट अर्ली, आप यहाँ पे बहुत जल्दी आए। शी हैज ग्रोन अप सो फास्ट, वो बहुत तेजी से ग्रोन अप हुआ। देखिए सो फास्ट क्वाइट अर्ली, ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडवर्बियल पार्टिसिपल भी होते हैं, जैसे व्हाई डिड द थिएटर क्लोज डाउन, तो डाउन आपका क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। द कैरेज जस्ट वेंट पास्ट, पास्ट आपका क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। इन एडजेक्टिव, देखिए कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए एडजेक्टिव का भी यूज होता है। जैसे यू लुक क्वाइट होपफुल, आप पूर्णतः होपफुल दिखते हैं, तो होपफुल क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। द बैंक इज, इस बैंक इज बैंक है, लेकिन अब इसका अर्थ किसके द्वारा पूरा हुआ, क्लोज के द्वारा पूरा हुआ, तो क्लोज क्या है, एडजेक्टिव है। द बैंक इज क्लोज, तो बैंक है वो क्लोज है। अब क्लॉज के रूप में देखिए कभी कभी क्लॉज के द्वारा भी इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस पूरा होता है। जैसे इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन माई आइडिया, मेरे विचार से कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। शी अंडर स्टूड वाई दे हैड नॉट गिवन हर द न्यूज अर्लियर, शी अंडरस्टूड, वो समझ गई, वाई क्यों, दे हैड नॉट गिवन हर द न्यूज अर्लियर, कि उन्होंने ये न्यूज पहले क्यों नहीं दी। तो ये क्या हो गया, कभी कभी क्लॉज के द्वारा भी एडवर्बियल का जो सेंटेंसेस है वो पूरा होता है। क्लियर। तो अब इसमें एक्टिविटीज है बेटा आपकी बहुत सारी, एक्टिविटी आई तक है। अब ये एक्टिविटी मैं आपको सेंड करूंगा, आपको बताऊंगा एक्टिविटीज के बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब आप में देखिए इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, राइट बाई फॉर वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट एंड फॉर द वर्ब दैट डू नॉट। तो ये इसमें आपको पहले मैं इसकी पिक्चर सेंड करूंगा, फिर आप इसको मैं रिटन वर्ब भेजूंगा। तो देखिए द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, वह सेंटेंस, वह वर्ब जिसे अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, कंप्लीमेंट की या एडजेक्टिव की या किसी की भी जरूरत होती है, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो देखिए अ बुक के द्वारा हमारा सेंस जो है वो पूरा हो गया, तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। एज वेल एज ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इन पैसिव वॉइस, और सबसे मेन जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये होती है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनका आप पैसिव बना सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब की आप पैसिव नहीं बना सकते। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट टू फुलफिल इट्स ओन मीनिंग, यानी कि वह वर्ब जिसे अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी कंप्लीमेंट की या किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उसका जो सेंस होता है वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब कांट बी चेंज इन पैसिव वॉइस। इसके साथ साथ इंट्रांजिटिव वर्ब की आप पैसिव भी नहीं बना सकते, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल भी बता दे रहा हूँ।
जैसे दे सिंग अ सॉन्ग। तो देखिए बेटा ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है और इसकी हम कैसी बना सकते हैं, अ सॉन्ग इज, थर्ड फॉर्म लगेगी संग बाय देम। देखिए उन्होंने एक गीत गाया और एक गीत जो था उनके द्वारा गाया गया। उन्होंने एक दे सिंग अ सॉन्ग, उन्होंने एक गीत, दे सिंग अ सॉन्ग, वे गीत गाते हैं। प्रेजेंट टेंस है, जब हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की पैसिव बनाएंगे तो इज आर एम का प्रयोग करके बनाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय लगाएंगे। तो अ सॉन्ग इज सung बाय देम। तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। दे sang, उन्होंने गाया। अब देखिए दे sang, उन्होंने गाया, उन्होंने गीत गाया, दे sang। तो ये sang है, आप इसकी पैसिव नहीं बना सकते, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसकी पैसिव बन जाएगी और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी उसकी पैसिव नहीं बनेगी। इस तरह से बेटा आपका चैप्टर 4 वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ इट्स एक्टिविटी एज अ होमवर्क आई विल सेंड यू। ओके बेटा, इस तरह से आपका ये चैप्टर 4 पूरा हो जाता है। वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो पूरा हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट टाइम आई विल प्रोवाइड यू सम रिटन वर्ब। ओके बेटा, थैंक्स, बाय। इस तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।